गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम आज बता रहे हैं दोस्तों बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक कैसे याद की जाती है। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इससे 5 नंबर क्वेश्चन आती है बहुलक याद करने के लिए। जब बहुलक याद करने के लिए जब रहता है आंकड़ों की संख्या दिया रहता है तो उसे बहुलक, जैसे माने तो बहुत सारे आंकड़ों रहते हैं। इसलिए कि आंकड़ा ही है 2 3 4, ये आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें लोग बहुलक तो हम तुरंत बता देते हैं कि बहुलक इसमें ज़्यादा अधिकतम कौन है। देखिए 3 जो है इस आंकड़ों में अधिक बार आया है, इस आंकड़ों में इसका बहुलक हो जाता है। तो आंकड़ों में जो संख्या बार बार रिपीट होती है वही बहुलक होता है, अधिकतम मात्रा में बहुलक ज्ञात करते हैं। जब बहुलक ज्ञात किया जाता है, जब वर्ग अंतराल रहती है तो बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको पहले जानना पड़ता है किस तरह से जो है L का मान आएगा, किस प्रकार जो FO का मान आएगा, किस प्रकार से I का मान निकलता है। तो बहुलक ज्ञात करना इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी मोड कहा जाता है। मोड कैसे ज्ञात की जाती है तो देखिए दोस्तों, देखेंगे हम लोग जो ये अंतराल दिया हुआ वर्ग अंतराल में देखेंगे सबसे अधिकतम, यानी सबसे अधिकतम किस वर्ग की बारंबारता है। तो सबसे अधिकतम दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ 5 जो है क्या चीज, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला ये वर्ग। देखिए यहाँ पे बारंबारता कितना दोस्तों 5 है। तो सबसे अधिकतम क्या चीज है दोस्तों, ये वर्ग वाला हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला क्या होता है, वो बहुलक होता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ये क्या होगा, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से लेकर 30 तक। तो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला ही बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब L का मान कैसे निकाला जाता है, L जो होता है लोअर पॉइंट, यानी कि जो निम्न सीमा रहता है, ये निम्न सीमा है दोस्तों, निम्न। L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20। अब कहना क्या चीज, देखिए F1 का मान हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। तो जिस बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता यानी जिसकी होती है उसका ही बारंबारता होता है। जिस बहुलक वर्ग है उसका बारंबारता, बहुलक वर्ग है तो इसकी बारंबारता हो जाएगा F1। F1 कितना है दोस्तों, F1 हो जाएगा 5। अब देखा दोस्तों कि F हम जो है FO कैसे ज्ञात की जाती है, FO, ये FO है तो FO का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या चीज होती है, FO होता है। तो FO का मान कितना दोस्तों 3 हो जाएगा। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 3 है, तो यह हो जाएगा FO का मान हो जाएगा। फिर क्या दोस्तों F2 का मान कैसे याद करेंगे, तो F2 का मान होगा दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक बाद, यानी ठीक बाद में जो भी आएंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका F2 का मान हो जाएगा। तो F2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। तो बहुलक वर्ग वाला पहले का मान होता है FO हो जाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग के बारंबारता का मान हो जाएगा 4 दोस्तों। इसमें क्या होता है, बहुलक ज्ञात करना है। अब I ज्ञात कैसे की जाती है, I जो है दोस्तों देखते हैं कि वर्ग में कितना का अंतराल चल रहा है। देखिए सभी वर्ग में 10-10 का अंतराल चल रहा है। तो I के मान कितना हो जाएगा दोस्तों, I के मान हो जाएगा 10। तो ये जो है इस तरह से मान ज्ञात की जाती है बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए। फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना I है। तो जितने भी मान नहीं निकाले हैं दोस्तों उसको रख देना। तो बहुलक वर्ग ज्ञात कैसे होती है, तो बहुलक वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है। तो 5 की है बहुलक वर्ग हो जाएगा दोस्तों। L क्या हो जाएगा, इसका निम्न सीमा हो जाएगा, निम्न सीमा हो गया। और क्या चीज जो बहुलक वर्ग के बारंबारता ये F1 का मान हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से F0 का मान हो जाएगा 3, FO का मान 3 हो जाएगा, I का मान इसमें कितना अंदर चल रहा है तो 10 हो जाएगा। और F2 का मान कहता हूँ दोस्तों 4 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बहुलक वर्ग के बाद वाला बारंबारता लिखना है। अब फॉर्मूला रख देंगे दोस्तों, मोड बराबर MO बराबर कितना, L का मान कितना दोस्तों, M का मान देखिए L का मान है 20, L का मान लिख दें 20 प्लस F1 का मान कितना दोस्तों 5, तो 5 लिख देंगे माइनस F1 का मान FO का मान कितना 3 लिख देंगे दोस्तों। फिर कितना है 2F1, 2 गुना F1 का मान कितना है 5, तो 5 कर देंगे माइनस FO का मान कितना है 3 और माइनस F2 का मान कितना है 4 और अंतराल कितना चल रहा है 10 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बस इसको हल कर देना है। MO बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5 में 3 घटा देंगे दोस्तों 2 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 7 हो जाएगा। अब गुना कितना दोस्तों 10 था,
10 से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे एम ओ। एम ओ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस 2, 20 में कितना यहाँ पर 10 में से 7 घटाइए दोस्तों, कितना हो जाएगा 10 में 7 घटाइएगा तो बचेगा यहाँ पर 3। 10 में 7 का 3 हो जाएगा, फिर दोस्तों कितना यहाँ पर हो जाएगा 10। तो एम ओ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20। इसको क्या कर देंगे 2 भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। 20/3 हो जाएगा, फिर भागा दीजिएगा दोस्तों 20 में 3 से तो 6 3 18 हो जाएगा दोस्तों, फिर 2 आएगा 0.6, 6.6 6 7 लिख देते हैं दोस्तों। तो लिख देंगे कितना एम ओ बराबर हो जाएगा 20 प्लस 6.67, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 26.67, ये हो जाएगा। इसमें दोस्तों बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 5 नंबर के जो है हर साल पूछती है बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, जब वर्ग अंतराल दी जाती है तो, अगर बहुलक वर्ग अंतराल नहीं रहता है तो बहुलक आंकड़ों में सबसे जो संख्या अधिक बार आती है वही बहुलक वर्ग होता है, यह बहुलक कहलाता है वो। तो बहुलक मोड कैसे ज्ञात करेंगे, एल प्लस F1 माइनस FO बटा 2 F1 माइनस FO माइनस F2 गुना आई है। F1 का मान कौन है, क्या है दोस्तों, जो बहुलक वर्ग हुआ। तो बहुलक वर्ग हम कैसे पता करेंगे, तो जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होती है तो बहुलक वर्ग हो, या बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होती है वही F1 का मान होता है। देखिए F1 का मान दोस्तों एल कैसे निकालते हैं, जो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा है वो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। फिर FO कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता FO हो जाएगा। फिर आई क्या हुआ दोस्तों, इसका जो इस वर्ग के अंतराल चला, सभी में अंतराल 10-10 के चल रहा था, आई के मान 10 हो जाएगा दोस्तों। फिर F1 है निकाल दिया, F2 का मान कैसे निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद, देखिए बाद में अंतराल आई पहले है तो बाद वाले वर्ग की बारंबारता 4 है, तो 4 हो जाएगा F2 का मान। बस का करना जो भी मान है इस फार्मूला में लोग बहुलक वर्ग में रख देते हैं, इसका मान M1 का मान निकल जाता है। देखिए जो एल का मान कितना था 20 था, 20 लिख दिए दोस्तों। 5 क्या चीज का मान है, F1 में 5 है और F1 3 है, 5 से 5 10 हो गया यहाँ पर, और घट जाएगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों। 10 में 7 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 2/3 है, 10 2 20 गुना कर दिए, भागा दे दिए तो इतना आया। ये अंतराल कटेगा नहीं, बार बार आते रहते, 6 18 कटवे नहीं करेगा कभी। इसको जोड़ कर निकाल सकते हैं, एम ओ बराबर हो जाएगा 26.67, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुलक ज्ञात करते हैं। आई होप यू कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।